चलो भाई, बात करते हैं बिग बॉस 18 वीकेंड के वार की, है ना। चौथा वीकेंड का वार है ये। आज दीपावली सेलिब्रेट की गई है बिग बॉस के घर में। दीपावली के सेलिब्रेशन में लोगों के आँख खोले गए हैं। लोगों को ये बताया गया है कि आपका कौन सा रिश्ता कैसा है और उस रिश्ते में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी रजत दलाल को भी बताया गया है कि बाहर से आपके लिए क्या फीडबैक आ रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये फीडबैक अपने हिसाब के भी होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं आज के एपिसोड में। कीचड़ वाला टास्क हुआ है, थोड़ी क्लैरिटी वहीं से मिली है और ये बताने की कोशिश की गई है, या यूँ कह लें कि एक रिश्ते में थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और जो घर के अंदर लोग बैठे हैं उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भैया कौन है इस रिश्ते का कीचड़। तो ये वाली सारी चीज़ें बात करते हैं। मतलब आज घर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आए हैं वीकेंड के वार पे, जैसे कि बग्गा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। हाँ, एक डायलॉग, एक शायरी जो कि अविनाश कर रहा था, उसमें लास्ट में उन्होंने दीवानगी और पानी ऐसा कुछ बोला है, बस वहाँ पे बग्गा जी नज़र आए हैं। सारा अरफीन आज नज़र ही नहीं आया। मतलब मुझे तो ध्यान ही नहीं कि उन लोगों ने कपड़े कौन से कलर के पहने हुए थे आज वीकेंड के वार पे। शहजादा नज़र ही नहीं आया है भाई। शहजादा बन ठन के बैठा होगा, लेकिन उसकी एक झलक तक हमें नहीं दिखाई दी है वीकेंड के वार पे। तो आप समझ सकते हो कि घर में कुछ लोग तो हैं ऐसे जिनकी हमें एक झलक भी नहीं दिखती है। चाहत पांडे पिछले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रही थी, लेकिन आज के वीकेंड के वार पे उनकी एक झलक भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो कुछ लोग ऐसे हैं घर के अंदर जिनकी इन्वॉल्वमेंट कह लें हम, या ये कह लें कि वो घर के अंदर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और कुछ तो मेकर्स भी इतनी ट्राई एंड हार्ड कोशिश कर रहे हैं द विवियन शो बनाने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चक्कर में भी लोग दिखने कम हो चुके हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानती कि भाई जो बाकी लोग हैं वो कुछ कर नहीं रहे होंगे, वो अपनी बातें नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, वो किसी के बारे में नहीं बात कर रहे होंगे, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। लेकिन मेकर्स को अभी सिर्फ और सिर्फ विवियन को दिखाना है, फोकस उनका सिर्फ और सिर्फ विवियन के ऊपर है। तो इस तरीके से भाई विवियन शो तो ये बनता हुआ नज़र ही आ रहा था। आज भी आप देख सकते हो कि विवियन से ही जो रजत के कमेंट्स थे वो भी पढ़वाए गए हैं ना। और उस कमेंट्स को जब वो पढ़ रहे थे रजत के लिए, तो वहाँ पे विवियन और अविनाश को बहुत मज़ा आ रहा था। वो जिस तरीके से हाई फाई दे रहे थे एक दूसरे को, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली और हमें समझ में तो आ रही थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केवी के रिश्ते के बारे में बात की गई। मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना आज के एपिसोड में कि केवी की बड़ी ट्राई कर रहे हैं मेकर्स की कैसे भी करके केवी किसी रिश्ते में बंध जाए, या तो वो चुम के साथ बन जाए, मतलब हाँ इस बार तो चुम के ही साथ बंध जाए, कि वो चुम के साथ कैसे भी करके बंध जाए, क्योंकि जिस तरीके से चुम केयर करती है सभी की। अच्छा, पहले हमें भी लगा कि चुम क्यों केवी की इतनी केयर कर रही है, लेकिन हाँ केवी की भी वो कर रही है और साथ साथ बाकी घर वालों की भी वो हेल्प करती हुई सी तो नज़र आ रही है। और वो पूरे टाइम उसको कुछ ना कुछ करने की आदत है, वो खाली नहीं बैठ सकती, ऐसा हमें केवी ने बताया है। हालांकि चुम के बारे में केवी को बहुत कुछ पता है ना, उसकी बहन, उसका घर, उसके घर का पता, उसके घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पता है केवी को। उसके बॉडी पे कितने टैटूज़ हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, ये सब कुछ बताया है केवी ने। लेकिन फिर भी चुम इतनी इनोसेंट है। मतलब मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या वाकई में चुम इतनी इनोसेंट है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि सलमान सर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के कि इनके बीच में कुछ तो खिचड़ी पके ताकि हमें कुछ मिले, मसाला मिले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि चुम का सीधा कहना है कि नहीं भाई ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि केवी तो फिर भी एक कदम आगे बढ़ा लेगा, चाहे वो शो के लिए ही हो, लेकिन हाँ चुम अभी तो पीछे हट रही है और ये चीज़ हमें देखने को मिली। वहीं एलिस के बारे में आज एक अनाउंसमेंट की गई और बताया गया कि एलिस जो आपका रिश्ता है घर के अंदर, यानी कि जो आपकी तिकड़ी है, इसमें भी आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई सी नज़र आ रही हो, आप ही इस रिश्ते को ख़राब कर रही हो, क्योंकि अविनाश और ईशा आप ही को मनाते रहते हैं। अविनाश का तो पूरा 70% टाइम आप दोनों को मनाने में निकल जाता है। कभी वो
वो ईशा को मना रहे होते हैं, कभी वो एलिस को मना रहे होते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ईशा के कंपैरिजन में एलिस को ज़्यादा मनाना पड़ता है। एलिस का एक अपना जोन है जिस जोन में वो चली जाती हैं, और अगर आपको कोई एक आध दिन ना भी देखे तो भी वो मिस नहीं करने वाला है, क्योंकि आपकी तो रोज की यही कहानी है और अब ये कहानी आपकी बोर हो चुकी है। तो देखो, इस बारे में हमने भी देखा है कि एलिस थोड़ी सी लॉस्ट तो नज़र आ रही है। ईशा का फिर भी अपना एक ओपिनियन होता है। जिस तरीके से मेकर्स एलिस को टॉप 2 बना के लेके आए थे, मुझे नहीं लगता कि टॉप 2 जब वो बना के ले आए थे तब उन्होंने बात करी थी, और स्टार्टिंग में ही एक दो बारी बात करी थी एलिस से। उसके बाद जिस तरीके से मेकर्स ने पलटी मारी है, वो अपनी लाडली की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यानी वो ईशा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को तो मिल रही है, और कहीं ना कहीं मेकर्स भी ईशा को आगे लेके जाना चाहते हैं, एलिस को नहीं, क्योंकि एलिस वाकई में लॉस्ट सी नज़र तो आ रही है घर के अंदर, और वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ भी जाती है, और उसको ईशा से भी प्रॉब्लम है। हालांकि ईशा को भी एलिस से प्रॉब्लम है, मतलब कुल मिला के ईशा और एलिस दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, बस वो दिखा नहीं रही हैं। और एलिस के लिए एक और बात की गई घर के अंदर, जो कि बाहर की बात थी, मुझे समझ में नहीं आया ये बाहर की बात का जो रेफरेंस सलमान सर ने दिया है। ऑब्वियस सी बात है कि सलमान सर को मैं क्यों ही ब्लेम करूं, क्योंकि ये सलमान सर का मैटर है ही नहीं। मेकर्स के कहने पे वो ये सारी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं, तो सलमान सर को मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जो ये बुलवाया गया है सलमान सर से कि आपका जो बाहर बॉयफ्रेंड है, यानी कि कंवर ढिल्लन की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो उनका कहना है कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी थी, कोई शादी का प्रपोजल नहीं दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था एलिस से कि तुम जैसी लड़की, यानी कि तुम जितनी अच्छी हो, जितनी प्यारी हो, जितनी स्वीट हो, तुम शादी मटेरियल हो, यानी कि तुमसे शादी की जा सकती है, तुमको डेट करके तुमसे शादी की जा सकती है। मैंने उसको कोई प्रपोजल नहीं दिया था। और हाँ, मैंने भी इंटरव्यू देखा कंवर का, जहाँ पे वो क्लियरली इस बात को कह रहा है कि भैया मेरे घर वाले शॉक हो गए, मेरी मम्मी मेरी तरफ घूर घूर के देखने लगी कि ये तू क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार परेशान हो गए कि भाई शादी कर रहा है, और मैं अभी कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी के मूड में भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। एलिस ऐसे ही कुछ भी बोलती है, वो कुछ बोलती है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। तो इस वाली चीज़ को कंवर ने नकारा तो है ना, मना तो किया ही है। जिस तरीके से एलिस कह रही है, भाई उसने मेरे से क्लियरली कहा था कि एलिस मैं रिश्ते में इसीलिए उसके साथ आई थी कि उसने कहा था कि हम शादी करेंगे, तभी मैं आई थी, नहीं तो उसके पहले मैं काफ़ी टाइम तक अकेली थी। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हमें नज़र आई। मुझे एलिस के लिए थोड़ा सा बुरा भी फील हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, वो जिस तरीके से उसने ये बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेली हूँ और कंवर ही मेरी दुनिया है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा कि अगर ऐसी जो भी बातें कंवर कर रहा है, वो घर के बाहर जाती तो वो लड़की देख ही लेती कि क्या कंवर बोल रहा है। या फिर देखो, सामने रहने और दूर रहने में बड़ा डिफरेंस होता है। अभी एलिस के मन में 1000 सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों का एक भी जवाब एलिस के पास नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कंवर तो है ही नहीं वहाँ पे। और बाहर की दुनिया में एटलीस्ट आप बात तो कर सकते हो, आप लड़ तो सकते हो, आप झगड़ तो सकते हो, कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बात मेकर्स को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात है ना कि आपका एक वो वाला भी साइड मेकर्स को लेके आना है, और इसीलिए मेकर्स ने ये वाली बात बताई है। वहाँ पे मुझे एलिस सही लग रही थी। हाँ, बाहर कंवर ये ज़रूर कह रहा है, मैंने उस पर दिन में ही वीडियो बनाई थी कि भैया मैंने शादी के लिए कोई प्रपोजल उसको नहीं दिया है, मैंने उसको शादी के लिए कभी भी प्रपोज नहीं किया है। ये लोग ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। तो ये वाली चीज़ एलिस के बारे में। अच्छा, वहीं रजत दलाल की भी आंख खोली गई और उनको भी कहा गया कि हमें आप समझ में नहीं आ रहे हो रजत, आप शो में कर क्या रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्टेटमेंट तो बहुत बड़े बड़े देते हो, आपकी जो हेडिंग्स जो होते हैं आपके वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल ऐसा डमाडोल सा होता है, गड़बड़ सा होता है। जैसे कि वो चाहत वाली बात की, एक लड़की को परेशान किया गया, यानी कि 2 लड़कों ने परेशान किया, और वहाँ आप लड़की के साथ खड़े थे, लेकिन ये वही लड़की है जिसको आप पहले परेशान कर चुके हो। वो गैस का जब आपने बर्नर छुपा दिया था उस टाइम पे आपने परेशान किया। जिस तरीके से आप नेशनल टेलीविज़न पे पैर से बाय कर रहे थे, देखो पैर से बाय करने वाला इंसिडेंट मुझे वो काफ़ी फ़नी लगा, मुझे वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जिसको बुरा माना जा सके। चाहत अगले दिन उसका इशू बना रही थी तो भी मुझे अजीब सा लग रहा था कि वो क्यों ही बना रही हो, क्योंकि वहाँ भी रजत फन ही कर रहा था।
तो ये जो पैर वाला इंसिडेंट था वहाँ तो मैं बिल्कुल रजत के साथ हूँ कि मुझे वो इंसिडेंट कहीं से भी बुरा नहीं लगा, है ना, वो फन ही लगा, क्योंकि वो दोनों तीनों मस्ती कर रहे थे और बाद में चाहत आके उसको मारती भी है, जहाँ पे फिर वो हंसी रहे थे, है ना, ये सारी चीज़ें हमें नजर आई। तो पैर हिलाने वाला वो मैं बिल्कुल उसको ये नकारती हूँ कि वो कहीं से भी बुरा लगा, मुझे तो नहीं लगा एटलीस्ट, बाकी किसी को लगा हो तो आप में से कमेंट करके मुझे बता देना। हाँ, बर्नर छुपाने वाले टाइम पे रजत गलत था, वो हमने क्लियरली देखा था कि रजत ने ही जाके चुम को भेजा था और चुम उसके बाद आई थी और उसके बाद चाहत और चुम की फाइट हुई थी, ये हमने देखा था, वहाँ पे रजत गलत था। उसके बाद से सीधा वो अविनाश के साथ भिड़ जाता है और कि भैया कोई लड़की को परेशान नहीं करेगा। तो हाँ, रजत का है थोड़ा सा, उसको एक रिश्ता अपना बनाना चाहिए, लेकिन उसका किसी के साथ भी कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है। जब अविनाश जेल के अंदर था तब ऐसा लग रहा था कि रजत उस ग्रुप में जाने की ट्राई कर रहा है, उस ग्रुप में जा रहा है, बैठ रहा है, उनसे बातें कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्या नाम था, मुस्कान, जैसे ही मुस्कान शो से बाहर हुई उसके बाद वापस से अविनाश भी जेल से बाहर आ गया और उसके बाद रिश्ते बिगड़ते हुए से नजर आए और एक टाइम के बाद से बिल्कुल ही अलग हो गया रजत उस वाले ग्रुप से। अब वो केवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो केवी के साथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई है जिस तरीके से विवियन और अविनाश की दिख रही है। हालांकि विवियन और अविनाश की भी दोस्ती इसीलिए है क्योंकि अभी दोनों चुप हैं, उनको भी लग रहा है कि अभी हम एक टीम में ही खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बाद में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे और बाद में अलग हो जाएंगे, ये बात अलग है। तो ये वाली चीज़ें भी हमें नजर आई। रजत को समझाया गया है कि भाई रजत अपने गेम पे फोकस करो और कम से कम जो बोलते हो बड़बोला मत बनो, है ना, और अपना एक रिश्ता बनाओ। यहाँ रिश्ता बनाना ज़रूरी है, रजत को क्लियरली ये बोला गया कि यहाँ रिश्ता बनाना ज़रूरी है। एटलीस्ट हम उन तीनों को ये तो कह रहे हैं कि भाई उनके बीच में एक रिश्ता है, तुमको हम क्या बोले, क्योंकि तुम्हारा तो किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ हमें नज़र आई। हालांकि चाहत के साथ रजत का रिश्ता एक अच्छा बन सकता है, वो दोस्ती वाला रिश्ता हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ अलग रिश्ता है, लेकिन हाँ एक दोस्ती वाला अच्छा बॉन्ड बन सकता है रजत का, लेकिन रजत अगर बनाना चाहे तो, क्योंकि चाहत भी तो अनप्रिडिक्टेबल सी है, कभी वो हंसती है, कभी वो नाराज़ हो जाती है। तो ये वाली चीज़ भी हमें नज़र आई। वहीं शिल्पा जी को भी आज सुनाया तो गया कि भैया आप जो ये माँ वाला कैरेक्टर लेके बैठी हो शिल्पा जी, आप प्लीज़ इस माँ वाले कैरेक्टर से थोड़ी सी बाहर आओ, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दो अनमोल रतन एक हैं, राम तो एक है लखन, ऐसा वाला हो रहा है कि भैया आपके एक करण है, एक विवियन है, आप समझ ही में नहीं आ रहा आपको किधर जाना है। हालांकि ये चीज़ आज करण ने भी डिकोड करी कि शिल्पा मैम मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने इसलिए विवियन को टाइम ऑफ गॉड बना दिया कि आपको ऐसा लगता है कि करण समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, वहीं विवियन नहीं समझेगा। लेकिन मुझे एक शिकायत करण से भी है, करण अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि शिल्पा जी बैठती तो तुम्हारे साथ है, रहती तो तुम्हारे साथ है, क्लेम भी करती हैं कि वो तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम बुरा क्यों नहीं मान रहे हो कि तुमको उन्होंने टाइम ऑफ गॉड क्यों नहीं बनाया? तुमको बुरा मानना चाहिए, तुमको शिल्पा जी से लड़ना चाहिए। ये अगर तुम समझ के ले लोगे तो ये बिग बॉस का घर है, ये समझ के लेने वाला है ही नहीं। यहाँ ये रिएक्शन का गेम है, यहाँ पे एक्शन के बाद सीधा रिएक्शन होता है, समझ के लेने वाली चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो समझ के लेता है वो फिर शो से बाहर हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ भी समझ में आई। हालांकि आज करण को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया सलमान सर ने कि चलो आप वन लाइनर से थोड़े आगे तो बढ़े, तो धीरे धीरे करण आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी विवियन वाले मैटर में मैं ये कहूँगी कि करण पीछे है, विवियन करण से आगे है और वो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हमें समझ में आई और नज़र आई। सबसे पहले हम कीचड़ वाले टास्क की बात कर लेते हैं, सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में, क्योंकि मैं 13 मिनट ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं बोल रही हूँ सबसे पहले, ये मेरी गलती है। तो वो कीचड़ वाला जो टास्क हुआ उसमें अविनाश, ईशा और एलिस को बुलाया गया और कहा गया कि बताइए ये आप में से कौन है जो ये ग्रुप को तोड़ सकता है, जो पीछे हट सकता है, या फिर कौन है जो इस ग्रुप का कीचड़ है ना, कीचड़ वाले टास्क में। तो सबसे पहले करण आते हैं और करण कहते हैं कि मुझे लगता है कि ईशा ही वो इंसान बनेगी जो कि इस ग्रुप को तोड़ सकती है, क्योंकि रजत वाली चीज़ में भी उसने कहा था कि वो रजत का साथ देगी, लेकिन रजत ने उसको बताया था कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे थोड़ा सा घबराहट सी होती है जेल के अंदर, तो प्लीज़ मुझे मत डालना, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको डाल दिया जेल के अंदर। हाँ,
तो ये वाली बात अब करण ने बोली ईशा के लिए। हालांकि ईशा ने फिर इसको डिफेंड भी किया कि भैया मेरे को ये बात रजत ने नहीं बोली थी और ये मेरी मर्जी थी और मुझे लगा कि रजत को जेल में जाना चाहिए क्योंकि उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो अभी न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको जेल में डाला। आप मुझे मत बताओ कि मैं अपना ग्रुप तोड़ने वाले का कारण बनूंगी। तो ये वाली चीज़ें। वहीं श्रुतिका ने कहा कि मुझे लगता है कि अविनाश बनेगा क्योंकि अविनाश फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। एक टाइम ऐसा था जब अविनाश घर से बाहर जा रहा था, वहाँ पे ईशा उसके साथ खड़ी थी कि मैं तेरे साथ बाहर जाऊंगी, मैं तेरे साथ घर के बाहर चली जाऊंगी, लेकिन तू तेरे को अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन वहीं अविनाश है, वो अगर चाहता तो जब उसके हाथ में पावर थी राशन वाले टास्क में, तब वो ईशा को राशन दे सकता था, लेकिन उसने ईशा को राशन नहीं दिया। इट मीन्स कि अगर कोई है इस ग्रुप का कीचड़ या फिर इस रिश्ते को कोई तोड़ सकता है तो वो वन एंड ओनली अविनाश है, क्योंकि वो फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ है। तो ये वाली चीज़ भी हमें समझ में आई। वहीं अविनाश और विवियन का भी एक रिश्ता घर के अंदर बन रहा है। सॉरी मैं चुप हो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि बाहर इतने बम पटाखे छूट रहे हैं और मुझे अचानक से ऐसा लगा शोर आ रही है क्या। तो अविनाश और विवियन का भी रिश्ता घर के अंदर बन रहा है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है उनका रिश्ता, क्योंकि ये 4 की चौकड़ी बनी हुई है अभी, अविनाश, विवियन, ईशा और एलिस की। उसमें इन दोनों का भी एक बॉन्ड तो है, वो भाई भाई वाला है ना। तो वहाँ पे करण आते हैं और करण कहते हैं कि विवियन तो फिर भी मुझे बहुत मैच्योर लगता है, बहुत समझदार लगता है, लेकिन मुझे ये जो है अपना अविनाश, ये मुझे लगता है कि ये चीज़ों को तोड़ेगा, क्योंकि विवियन फिर भी चीज़ों को लेट गो कर देता है। जैसे कि कई बारी मैंने देखा है कि विवियन कप वगैरह धोने के लिए कहता है अविनाश को, तो अविनाश रिजिड हो जाता है वहाँ पे कि मैं तो नहीं धो रहा, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन विवियन वहाँ पे लेट गो कर देता है उस चीज़ को। तो विवियन की वजह से रिश्ता चल रहा है, अदरवाइज अविनाश तो तोड़ ही देगा इस रिश्ते को। वहीं शिल्पा जी को बुलाया जाता है और शिल्पा जी कहती हैं कि भैया मुझे तो अविनाश ही इमेच्योर लगता है, विवियन मुझे बहुत समझदार लगता है, ऐसा शिल्पा जी का कहना है कि वो अपनी इमेच्योरिटी टाइम टाइम पे दिखाता रहता है। तो ये भैया इन लोग का एक शो में एक ही लोग, यार एक तो मैं इतना गंदा लिखती हूँ ना कि मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती हूँ कि मैंने लिखा क्या है। हाँ अच्छा, लास्ट में विवियन खड़े होके कहते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक शो में एक शो एक या 2 लोगों की वजह से नहीं चलता है, वो चलता है तो पूरी की पूरी कायनात की वजह से, नहीं पूरे के पूरे मतलब घर में जितने लोग हैं उनकी वजह से, ऐसा कुछ डायलॉग मारा था विवियन ने। करण और चुम भैया घर के बीच में नहीं, घर में है ना, घर में एक ये भी रिश्ता बन रहा है करण और चुम का। मुझे तो लग रहा है मेकर्स जानबूझ के ट्राई कर रहे हैं करण और चुम का रिश्ता बनाने के लिए। इस बार लग रहा है मेकर्स ना करण को सेट करवा के ही मानेंगे। तो उनको बुलाया जाता है और वहाँ पे शिल्पा आती हैं, श्रुतिका आती हैं, सबका यही कहना है कि भैया चुम बहुत समझदार है, चुम बहुत सेंसिबल है, वो बहुत स्ट्रांग है, तो चुम तो इस रिश्ते को नहीं तोड़ने वाली है। अगर कोई तोड़ेगा इस रिश्ते को तो वो और सिर्फ करण होंगे, क्योंकि वो अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हैं, वो पास्ट को लेके थोड़े से अपने डमाडोल हैं, तो वो उनको बार बार अपना पास्ट याद आ जाता है और इसी की वजह से वो थोड़ा सा रिश्तों में पीछे भी हटते हैं। करण और शिल्पा का फिर एक रिश्ता बनता है जहाँ पे विवियन आते हैं। विवियन कहते हैं कि करण ही कीचड़ है। विवियन के डायलॉग सबसे धांसू होते हैं मैं ये कहूँगी, या फिर मैं ये कहूँगी कि विवियन फ्रंट फुट पे खेल रहा है, लेकिन करण क्यों तुम डायलॉग मारते रह गए। आज फिर तुमने दोस्ती की दुहाई दी कि भैया मैंने एक बार दोस्त मान लिया तो मान लिया। ऐसा कोई शायरी वायरी सुनाया था करण ने, मैंने वो लिखा नहीं है शायरी और मुझे याद भी नहीं आ रही है करण की शायरी, लेकिन मैं विवियन का आपको क्लियरली बताती हूँ। विवियन ने कहा कि करण ही कीचड़ है, वो अपनी फेक चिकनी चुपड़ी बातों में हर बार शिल्पा जी को फंसा लेता है और इसी की वजह से, इस कीचड़ की वजह से, ऐसा बोला विवियन ने, इस कीचड़ की वजह से टूटेगा ये रिश्ता अगर टूटना होगा तो। उसके बाद लास्ट में विवियन कहते हैं क्यों गाइस, शॉर्ट मिला ना,
तो इस तरीके का कुछ विवियन का एटीट्यूड था। भाई विवियन मुझे कई बारी ना बहुत रूड लगता है, बहुत ज़्यादा रूड लगता है। करण वाले केस में भी विवियन बहुत रूड साउंड करता है, लेकिन करण किस बात से घबरा रहा है, किस बात से पीछे हट रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कल के भी एपिसोड में देखोगे जहाँ पे विवियन करण को ये क्लियरली बोलता है कि भाई तेरे पास तो सिर्फ दो ही काम है, या तो तू मेरे से जलता है या तो तू मेरे से ही सीखता है ना, मेरे से सीखता है और फिर मेरे से ही जलता है, तो तेरे पास सिर्फ दो यही काम है। मैं अगर चला जाऊंगा इस शो से तो तू अकेले करेगा क्या, कहाँ से सीखेगा और किससे जलेगा। तो ये वाली चीज़ें हमें नजर आई। तो विवियन बहुत क्लियर था अपने थॉट्स में, उसने करण को सीधा कीचड़ कहा, लेकिन उसके बावजूद करण ने उसको जवाब देने की जगह पे एक डायलॉग मारा जहाँ पे मैं दोस्त एक बार बना लेता हूँ तो फिर मैं उसको भूलता नहीं हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ, तोड़ता नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। करण तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, प्लीज़ फ्रंट फुट पे आके खेलो। विवियन जिस तरीके से बात करता उसी की भाषा में उससे अगर तुम बात करोगे तो काफ़ी अच्छे दिखोगे, लेकिन पता नहीं तुम क्या ही कर रहे हो। मेरी बातों में शिल्पा आती है तो मैं टाइम ऑफ गॉड, अच्छा करण लास्ट में बोलते हैं कि भाई अगर शिल्पा मेरी बातों में अगर आ जाती ना तो आज टाइम ऑफ गॉड मैं होता विवियन, तू नहीं होता। ये मुझे बात केवी की काफ़ी सही लगी। फिर ईशा को बुलाया जाता है और ईशा से कहा जाता है कि आप बता दीजिए कि करण और शिल्पा में से कौन है कीचड़। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि करण ही कीचड़ है, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। उनको लगता है कि उनकी दोस्ती दोस्ती है, दूसरों की दोस्ती दोस्ती नहीं है। तो ये सारी बातें करती हुई नजर आती हैं ईशा। शिल्पा आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, करण चुम आप में ज़्यादा क्लियर है। अच्छा शिल्पा कहती हैं कि शिल्पा को कहता है, कोई तो कहता है कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस घर के अंदर। अच्छा सलमान सर कहते हैं कि आपका कोई पीओवी नहीं है। हाँ, तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई हमें। अच्छा शिल्पा से जब पूछा गया कि अविनाश और ईशा वाले रिश्ते में, तो वहाँ पे उन्होंने जो अविनाश और विवियन वाले रिश्ते में, तो वहाँ पे उन्होंने जो बातें कही वो सलमान सर को बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो उन्होंने ये कहा कि भैया चुम और करण वाले रिश्ते में आप ज़्यादा क्लियर हो कि करण की वजह से रिश्ता टूटेगा, लेकिन अविनाश और विवियन वाले रिश्ते में आप क्लियर नहीं हो, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ बायस हो। यहाँ पे आपको अविनाश से प्रॉब्लम है, विवियन आपका दोस्त है, तो इसीलिए आप हर बार अविनाश को ही चुनती हो कि अविनाश रिश्ता तोड़ेगा। बल्कि अगर आप विवियन भी कहती तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को थोड़ा समझ में आता। तो ये सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिली हैं। मतलब केवी का रिश्ता करवा के ही मानेंगे बिग बॉस, ऐसा बिग बॉस ने ठान लिया है बिल्कुल। तो वो शाम दाम दंड भेद अपना सब कुछ लगाने को रेडी हो चुके हैं। वहीं चाहत आज शो से बिल्कुल गायब थी। रजत को आईना दिखाया गया है कि रजत सही का साथ दो, लेकिन कम से कम ये तो देखो जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता कौन सी मंजिल की तरफ जाता है। तो थोड़ा सोच समझ के भाई, और थोड़े रिश्ते विश्ते बनाओ। हम चाहते हैं कि जो दिल से रजत है वो हमें दिखे, पावर वाला रजत नहीं चाहिए हमें। सलमान सर ने क्लियरली ये बात बोली है कि जो दिल से है रजत, हमें वो वाला रजत चाहिए। जो ये भी कहता है कि यार कि सर यहाँ पे तो सारे झुंड बना के आ जाते हैं ना, सारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें ये वाला रजत चाहिए। हर बार ये दिखाने वाला नहीं चाहिए कि भैया मैं तुझे तोड़ दूंगा, मैं तुझे मोड़ दूंगा, ये वाली चीज़ें। वहीं एलिस के साथ मुझे लगता है कि एलिस को जो बताया गया वो नहीं भी बताया जाता तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं था, लेकिन बस एलिस का रिएक्शन लेने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में, और मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में। कल आपको वाइल्ड कार्ड भी देखने को मिलेंगे। शहजादा धामी जो आज शो में नज़र ही नहीं आए हैं, कल वो एलिमिनेट भी हो जाएंगे, तो कल के बाद वो वैसे भी नहीं नज़र आने वाले हैं। तो शहजादा धामी का तो भैया पत्ता साफ हो चुका है बिग बॉस के घर पे। अरफीन सारा क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। बग्गा जी घर के अंदर क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। मुझे कुछ पता नहीं है कि एक लोग कर क्या रहे हैं घर के अंदर। चाहत को भी थोड़ा सा सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहत भी आज के एपिसोड में कहीं भी नहीं थी। मुझे ये भी लगता है कि मेकर्स जिससे बात करना चाहते हैं उसी से वो सिर्फ बात भी करते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।